अच्छा तुम खड़ी क्यों हो? तुम बैठो, हमारे साथ नाश्ता कर लो। छोटी बहू बाद में खाएगी। मेरी बीवी बाद में नाश्ता करेगी मतलब? माँ आप ये क्या बोल रहे हैं? माँ ने सही कहा है। इस घर में मेरा पति सिर्फ अकेला इनकम करता है और तुम लोग इतने सारे लोग सब बैठ बैठ के खाते हो। एक घर कैसे चलता है तुमको पता है? कितने पैसे जाते हैं जानते हो? सोच नहीं सकते हो। भाभी क्या आप हमें खाने के लिए ताने मार रहे हैं? अगर तू वो समझता तो अपने लिए एक नौकरी मैनेज करके घर पे मेरे साथ कुछ पैसे देता। भैया मैं तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ, बदकिस्मती से मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। सुनो, नौकरी कोई हाथ का लड्डू नहीं है जो बोलने से ही मिलेगा। मामा चाचा को छोड़ के कोई नौकरी नहीं है। मेरा मामा था इसलिए तुम्हारे भैया को नौकरी मिला और तुम लोग इतने सारे लोग सब बैठ बैठ के खाते हो। सुन रोहित, अगर तू इस भिखाड़न के बच्चे के साथ शादी न करके बड़ी बहू की बहन के साथ शादी करता, आज तेरे पास एक नौकरी होता। माँ शेफाली गरीब घर की बेटी है वो ठीक है, पर मैं तो उससे प्यार करके शादी किया हूँ। प्लीज आप लोग कोई उसके साथ अपमान जैसे बात मत कीजिए। तूने एक गरीब, अनकल्चर्ड और फकीर के साथ शादी की है। माँ तो बस वही बोल रही है, इसमें अपमान जैसी कौन सी बात है? सुनो, मान सम्मान मुझे समझ में नहीं आती है। आज से इस घर का सारा काम तुम्हारी बीबी करेगी, ये मेरा ऑर्डर है। क्या मेरी बीवी इस घर का सारा काम करेगी? माँ भाभी सब क्या बोल रही है? तेरी भाभी सही कह रही है, वो एक अमीर घर की बेटी है, वो क्यों काम करेगी? और वैसे भी ये घर मेरी अकेले की कमाई से चलती है। सुन रोहित, जब तक तू दुलाल की तरह एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता तब तक तेरी बीबी ही इस घर का सारा काम करेगी। ठीक है माँ, इस घर का जो काम है सब मैं अकेले ही करूंगी माँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता करके अब बाहर जाइए, जाके देखिए कोई काम का जुगाड़ कर सकते हैं कि नहीं। अभी उठ क्यों रहा है? मैं तो बेकार हूँ क्योंकि मैं घर पे कुछ पैसे नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए सबके साथ बैठ के नाश्ता करने का मुझे कोई हक नहीं है। बड़ा आया ना खा के जाने वाला। ए भिखारी की बच्ची, खम्भ की तरह क्यों खड़ी है? हाँ, बड़ी बहू ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? बड़ी बहू के लिए 2 एक पोछ लेकर आओ। बात कान में नहीं घुस रहा है क्या? और सुनो, हम लोग के खाने के बाद तुम लोग भी खा लेना। क्या हुआ, जाओ। माँ, आपके आचरण से मैं बहुत खुश हुई हूँ, थैंक यू। सुनो, तुम एक अमीर घर की लड़की हो, तुम ही इस घर की बहू कहलाने की लायक हो। और छोटी बहू, वो तो एक भिखारी की बच्ची है, उसको देख के ही ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। सुनिए माँ, मैं हूँ इस घर की महारानी, वो भिखारी की बच्ची इस घर की नौकरानी है। क्या हुआ, मुझे नाश्ता मिलेगा कि नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरा और क्या परेशानी होगा। हाँ हाँ, मैं ठीक ही हूँ। हाँ, तुम लोग आओ, घूम के जाओ। अच्छा मैं अभी रख रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। ए भिखारी की बच्ची, ये एक काम पे पूरा दिन निकाल दिया, कितना काम बाकी है? हाँ हाँ माँ, हो गई। कहाँ हो यार? और कितना काम बाकी है वो कौन करेगा? हाँ, यहाँ पे काम कर रही थी या सो रही थी? हाँ माँ, इस घर का काम तो सब मैं अकेले ही करती हूँ। हाँ, तो तुम ही तो करोगी। तुम नहीं तो कौन करेगा? मैं करूँगी या मेरी अमीर बड़ी बहू करेगी? मैंने वो नहीं कहा माँ। मेरे भोले भाले बेटे को फंसा के शादी किया, क्या सोच के? हाँ, क्या सोचा? हाँ, पूरी जिंदगी तुम रानी की तरह ऐश करके यहाँ खाओगी? हाँ, वो सब कभी भी नहीं होगा। हाँ माँ, ये मेरा ससुराल है, मेरा पति का घर है, इस घर को ठीक ठाक रखने का दायित्व तो मेरा ही है। वाह 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 वाह, तुम्हारी बात सुन के लग रहा है तुम इस घर की मालकिन हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर से तुम्हें कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। इस घर में मैं जो बोलूंगी वही होगा। सुने हो बेघर भिखारी की बच्ची, मेरी बड़ी बहू ने क्या कहा? तुमने जिस स्वार्थ लेकर मेरे बेकार बेटे से शादी किया ना,
वो स्वार्थ तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा। मैं पूरी जिंदगी इस घर का काम करना चाहती हूँ, उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से बस थोड़ा प्यार और सम्मान चाहती हूँ माँ। प्यार और सम्मान क्या कोई बाजार में बिकने वाली कोई चीज है क्या, जो चाहने से ही मिल जाएगा? इतना सस्ता नहीं है। ए भिखारी की बच्ची सुन, मेरा प्यार, स्नेह, ममता जो कुछ भी है वो सब मेरी सुंदर अमीर बड़ी बहू के लिए है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कभी बीमार भी पड़ूं तो मेरी बड़ी बहू ही मेरा सेवा कराएगी, इलाज करवाएगी, मेरा ख्याल रखेगी। और तू तो एक भिखारी की बच्ची है, तू क्या करेगी हाँ मेरे लिए? सुनो, जल्दी ये काम खत्म करो और मेरे कमरे में जाओ। मेरे रूम को ठीक से रगड़ रगड़ के फ्लोर एकदम क्लीन करना। और याद रखना, अगर इस घर में रहना है तो गधे की तरह काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बड़ी बहू करेगी करेगी, ये भिखारी की बच्ची ही तुम्हारा जितना भी काम है सब कर देगी। क्या हुआ? स्टैचू की तरह क्यों खड़ी हो तुम? जल्दी काम खत्म करो। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, अब थोड़ा हॉट ऑयल मसाज कर देंगे? क्या बोल रही हो बहू? क्यों नहीं दूंगी? तुम तो मेरी सुंदर अमीर बहू हो, तुम्हें नहीं दूंगी तो और किसे दूंगी? हाँ, इस भिखारी की बच्ची को क्या? चलो बहू चलिए माँ। जल्दी जल्दी काम खत्म कर। माँ, मैं आपको मेरी सगी माँ की तरह मानती हूँ और इस घर का जितनी भी कामकाज है, आपका जो देखभाल करना है वो सब कुछ तो मेरे को ही करना है। मुझे पता है इस घर के सारे लोग तुमसे बहुत काम करवाते हैं, पर मैं उसको कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। सुनो, इस घर का कोई काम करने के लिए मुझको कोई तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ खराब लगता है कुछ लोगों का बिहेवियर। और सुनो, तुमने इन सब चक्कर में मत पड़ो। सब समझता हूँ मैं शेफाली, सब समझता हूँ। सिर्फ मैं बेकार हूँ इसलिए, और कुछ पैसे नहीं कमाता इसलिए सब चुपचाप सह ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी माँ की पसंदीदा लड़की से शादी ना करके मुझसे शादी करके तुम्हारा गलती हुआ। तुम्हारे परिवार के लोगों ने मेरे को बहू हिसाब से माने ही नहीं। सुनो एक बात, तुम प्लीज इस घर के किसी की भी बात को दिल पे मत लेना। हाँ, अभी थोड़ा मन खराब है, पर देखना एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सब तुमसे प्यार करेंगे। इस घर की छोटी बहू के हिसाब से तुमको तुम्हारा हक और सम्मान दोनों मिलेगा। तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, अगर तुम दिन बे दिन घर में बैठे रहोगे तो सब तुमको निकम्मा बोल के धिक्कार देंगे। कुछ भी करके बाहर जाके छोटा काम भी हो तब भी करो। मैं तो हाथ धो के नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं पे कोई वैकेंसी ही नहीं है। ये हर दिन ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। क्या करूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह पे मैं अपना CV दे रहा हूँ, पर कहीं से भी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। सुनो, तुम ऐसे परेशान मत हो, देखना ऊपर वाला तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम ढूंढ देंगे। जानते हो, आज पूरा दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते मेरा दोनों पैर ना बहुत दर्द कर रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? सच? मैं तुम्हारा दोनों पैर दबा दूं? नहीं नहीं, वैसे भी तुम पूरे दिन घर पे बहुत काम करते हो, इसके ऊपर से मैं तुमको और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना चाहता। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, बचपन से मैं बहुत दुख सह चुकी हूँ। अभी तो कोई भी कष्ट मेरे को कष्ट नहीं लगती है। तुम्हारा दो पैर दो, मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना। अरे दो तो दो। सुनो जान, तुम्हारा तो बैक पेन है, तुम गलती से भी घर में कोई भी काम मत करना, ठीक है? अगर तुम्हारी कमर पे कोई प्रेशर पड़ेगा तो फिर तुमको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर के पास आना जाना करते करते मेरे जितने भी बैंक बैलेंस है सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुम क्या मुझे गधे समझे हो? हाँ, जो मैं घर का सारा काम करूंगी। मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ। हाँ, मैंने खुद से कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। इस घर का सारा काम तुम्हारा वो बेकर छोटा भाई है ना, उसकी बीवी से करवाऊंगी। मेरे जितने भी गंदे कपड़े सूट जो भी है वो तुम बिल्कुल मत धोना। हमारे जितने गंदे कपड़े सूट जो भी है वो उस फकीरनी से धुलवाना। तुमको क्या लगता है वो सब गंदा कपड़ा मैं धोंगी? नो एवर नेवर। सुनो, उस फकीरनी गरीब छठी बहू को
इस घर का काम करवाते करवाते इस घर का नौकरानी मैं बना के छोड़ूंगी। मार्केट पे चीजों का भाव जैसे बढ़ रहा है, इस घर के किसी को भी फ्री में नहीं खिला सकते। तुम कल से माँ से भी कुछ न कुछ काम करवाना। तुम्हारे माँ को मैं ऐसे ही खिलाती हूँ? जी नहीं, उनको मैं बहुत चालाकी से छोटा मोटा बहुत कम करवाती हूँ। क्या छोटा मोटा काम करवा रही हो? तुम माँ से हर किस्म की काम करवाना, और जब मैं बिजी रहूंगा माँ का वो सारा काम तुमको बहुत हेल्प करेगा, तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। तुम्हारी माँ है इसीलिए तो मैं उनको कम कम देती हूँ, पर आप जब तुम मुझे परमिशन दे चुके हो, मैं कल से ही बहुत चालाकी से बहुत बड़ा बड़ा काम मैं उनसे करवाऊंगी। गुड। सुनो, आज के दौर में जो अपना स्वार्थ नहीं समझता वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जानते हो, ये जो तुम मुझे इतना अच्छे से समझते हो, मुझे दर्द देना नहीं चाहते हो, ये मुझे बहुत पसंद है। शेफाली, शेफाली, ए फकीर की बच्चे, शेफाली। गरीब फकीरनी कहेगी, क्या हुआ? तुम अब तक कहाँ थी? ए फकीरनी, तुमको जो मैं कब से बुला रही थी सुनाई नहीं दिया? हाँ, क्या हुआ भाभी, क्यों बुला रही है, बताइए। पूरे दिन तुम क्या करते हो? हाँ, कोई बात तुम्हारा सुनाई नहीं देता? क्या करते हो तुम, बोलो तो? पूरे दिन दरवाजा बंद करके फेशियल करते हो तुम, है ना? हाँ भाभी, मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन धो रहे थे ना? बर्तन धोने से पानी की आवाज मेरे कान पे आती, पर कोई भी आवाज मेरे कान पे नहीं आई। आई एम वेरी श्योर तुम कमरे में बैठ के फेशियल कर रहे थे। तुमने क्या समझा है? तुम सीक्रेटली फेशियल करके मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल होगी? कभी नहीं। याद रखना, इस घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं, और कोई भी नहीं। भाभी, भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं उसमें ही बहुत बहुत खुशी हूँ। और ये फेशियल क्या है मेरे को पता भी नहीं है, और मैंने कभी किया भी नहीं है। ए, रहने दो, मैं तुम्हारी चालाकी नहीं समझती। सुनो, तुम इस घर में आए हो एक नौकरानी के जैसे। मैं हूँ महारानी, पूरी जिंदगी मैं इस घर की बहू होके रहूंगी। मैं ही एक आइडियल बहू हूँ, तुम जैसे भिखारी नहीं। भाभी, आप मेरे को क्या करना है वो बताइए। जी वही बोल रही हूँ। ये जो शर्ट पैंट देख रही हो तुम्हारे भाई का, ब्रांडेड है। तुम और क्या ब्रांड समझोगी? तुमको बेचने से भी ये सब हम खरीद नहीं सकते हैं, समझे? बाथरूम में लेके जाओ, फिर सुंदर से साबुन देके मसाल के उसको धोना। भाभी, घर में तो वॉशिंग मशीन है, उसमें धो लूं? ओह माय गॉड, वॉशिंग मशीन! तुम वो जानते हो, कभी देखे हो? वॉशिंग मशीन से धोने से कितना बिल आएगा? वो बिल कौन देगा? तुम्हारी भिखारी बाप देगा? बोलो। वॉशिंग मशीन कितना शौक है, जाओ हाथ से धो। बहू, अरे ओ बहू, बहू। माँ जी, आप कुछ बोलेंगे? क्या बात है, इस दोपहर के टाइम में तुम पढ़ के क्यों सो रही हो? हाँ माँ जी, घर का पूरा काम करके कपड़ा धो के थक गई थी, इसीलिए थोड़ा सा सो गई थी। माँ जी। क्या कहा? सो गई थी? दोपहर के समय सोने का लक्षण तो अच्छा नहीं है बहू, ये तो अपशगुन है। तभी मैं सोचूं, मेरे इतने अच्छे लड़के का कोई नौकरी क्यों नहीं लग रही है? तुम तो मनहूस हो, तो नौकरी कैसे लगेगी? माँ, तबीयत बहुत खराब लग रहा था, इसीलिए सो गई थी। कौन से अमीर घर की बेटी है, बहुत काम कर लिया, तबीयत खराब हो चुका है। सुन बहू, दोपहर के टाइम सोना बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ, समझी? जी माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी दोपहर में कभी नहीं सोऊंगी। सुन बहू, तू जितनी भी कोशिश कर ले, मेरी अमीर बड़ी बहू की तरह कभी नहीं बन सकती, समझी? माँ, मैं कभी भी बड़ी भाभी से मेरा तुलना नहीं किया है। मैं चाहती हूँ आपके बेटे के साथ सुख शांति से जी पाऊँ। तुझे क्या लगा मुझे तेरी चाल समझ में नहीं आती? अरे तुम तो चाहती नहीं कि मैं खुश रहूं, तुम तो यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं।
ये आप क्या बोल रही है माँ? मैं क्यों आपके मौत के बारे में सोचूंगी? क्योंकि अगर मैं मर गई तो तुम तो मेरे भोले से बेटे को लेकर सुख से अपना जिंदगी बिता पाओगी। मैं कभी भी आपके मौत के बारे में सोच नहीं सकती हूँ माँ। मैं चाहती हूँ आपको साथ में लेके हमारा एक सुखी सा संसार हो। रहने दे, और इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। सुन, मेरे सिर में बहुत दर्द कर रहा है, ये ले पैसा, पास वाले डिस्पेंसरी से मेरे लिए दवाई लेके आ। पर माँ, मैं इस घर में बहू होने के आने के बाद कभी भी बाहर नहीं गई हूँ। गए नहीं तो अब जाओगे? अभी तक जरूरत नहीं पड़ी इसलिए नहीं गए थे, अब जरूरत पड़ी है तो जाओगे। जाओ। क्या हुआ, भूत बन के खड़ी क्यों हो? हाँ, जाओ, ये लो पैसा। ए रुको, सिर्फ दवाई नहीं, इस घर की सामान भी तुम्हें लाना है। ये लो पैसा, ये लो लिस्ट, पकड़ो। ये बाजार का बैग पकड़ो, जो जो लिखा है वो लेके आना। भाभी, मैं बाजार जाऊंगी? तो इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? प्यार कर सकते हो पर बाजार नहीं कर सकते? बाजार भी जाओगी, घर का काम भी करोगी। ये लो बैग पकड़ो। और सुनो, ये जो पैसा है ना, वो बाजार के लिए दिया हुआ है, रिक्शा का नहीं है। तुम चल के जाओगी और चल के आओगी। क्या हुआ, ऐसे खड़ी क्यों हो? सुनाई नहीं दिया बड़ी बहू ने क्या कहा? बहरी हो क्या? बेवकूफ। सुनिए माँ, आपके बड़े बेटे के अकेले के इनकम में ये घर चलता है। आपका छोटा बेटा बेकार है, ऊपर से शादी किया है वो। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहूंगी, उसको काम करके खाना पड़ेगा। बहू, गुस्सा मत करो। अरे धीरे धीरे तुम बस देखती जाओ मैं कैसे उसे घर से निकालती हूँ। तुम तो मेरी प्यारी बहू हो ना, गुस्सा मत करो। इस हालत में मैं अगर बाजार जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे? मैं बड़ी घर की बहू हूँ, मैं ऐसे बाजार नहीं जा सकती। पहले मैं कपड़ा चेंज करूंगी, फिर बाजार जाऊंगी। से टाइम पे करंट गया, आने बैठा हूं, करंट आने का कोई नाम ही नहीं है। उफ, बहुत गर्मी है, इन्वर्टर भी खराब हो गया। ए, तुम जाओ तो हैंड फैन लेके आओ, वो लाके मुझे हवा करो। अरे मैं तो खुद ही खाने बैठा हूं, मैं कैसे हवा करूं बताओ? माँ को बुलाओ। माँ, माँ, एक बार सुनिए तो। क्या हुआ बहू, तुम मुझे बुला रही थी? माँ, देख रही हो तो बहुत गर्मी लग रही है, करंट नहीं है। आप एक काम कीजिए, वो थोड़ा हैंड फैन लेके आइए ना। अच्छा, ला रही हूँ। जल्दी लाइए। उफ, खा ही नहीं पाऊंगी। उफ, ओ गॉड। ये लो बहू। अरे माँ, देख रही हो तो वो खा रही है, आप थोड़ा हवा दे दो ना। मैं? हाँ तो दिक्कत क्या है आपको? हवा कीजिए। क्या हुआ माँ, अब खड़ी क्यों है? पंखे से जोर से हवा दीजिए। ठीक है बहू, तुम लोग अच्छे से खाओ, मैं हवा कर रही हूँ। क्या हुआ माँ, आपका ताकत कम हो गया क्या? ऐसे सो सो के क्यों हवा दे रहे हैं? खाना तो आप अच्छे से खाते हैं, है ना? जोर से हवा दीजिए। माँ,
आपके हाथों का खाना इतना कैसे स्वादिष्ट हो गया? मैंने तो वो नहीं पकाया, वो सब तो उस भिखारी की बच्ची ने पकाया। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि खानों में इतना नमक कैसे है? ये खाना क्या कोई मुंह में दे सकता है? बेस्वाद बेफालतू का खाना है ये। वो गवार अनकल्चर्ड गरीब का खाना क्या कोई खा सकते हैं? जस्ट खाने के लिए खा रही हूँ। माँ, उस फकीरनी को और खाना मत बनाने दीजिए। आज से आप ही खाना बनाइए। अरे अब क्या बोल रहा है? मैं खाना पकाऊंगी? देख, फिर भी तो तू उस भिखारी की बच्ची के हाथ का खाना खा लेता है। वो तो कभी कभार नमक देना भूल जाती है, पर मैं तो कभी कभार भूल भाल के एक ही सब्जी में 3-4 बार नमक दे देती हूँ। वो कैसे खाएगा? उससे अच्छा है वो भिखारी की बच्ची ही खाना पकाए। हाँ, ये वैसे आप सही कह रहे हैं। आपको जो हाथों का खाना है, आपके हाथों के खाने से तो बेहतर रोहित की बीवी का हाथों का खाना है। क्या बोले? वो फकीर ने गरीब, उसके हाथ का खाना तुम्हें इतना पसंद है? अरे बाप रे, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। ऐ चुप रहो, रुको। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझे? तुमको मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो? हाँ बहू, तुम लोग क्या शुरू किया इस खाने के टाइम पर? चुपचाप खाना खाओ। आप मुझे जोर से हवा कीजिए। खाऊंगी नहीं, सब बेकार। क्या हुआ माँ? अब किसको हवा दे रही हो? देख नहीं रही हो मैं गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। हवा कीजिए। अरे बाबा, मुझको हवा कीजिए। मेरी माँ और भाभी तुमको बाजार का बैग देके तुमको बाजार में भेजे और तुम बाजार में चली गई। सुनो, हम दोनों तो इस घर में बैठ बैठ के ही खा रहे हैं, उसके सिवा तो हम लोग कुछ दे भी नहीं रहे। समझता हूँ, सब समझता हूँ। तुम पूरे दिन गधे की तरह खटती रहती हो और मैं तुम्हारे पति होने के नाते कुछ नहीं कर पा रहा। तुम ये सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा नौकरी का क्या हुआ? और नौकरी, पूरे दिन बहुत से कंपनी में इंटरव्यूज फेस किया, पर कोई भी गुड न्यूज नहीं दे पा रहा हूँ। वो लोग मुझे कुछ बोले ही नहीं। देखो, तुम ऐसे बिल्कुल हार मत जाओ। सब्र का फल मीठा होता है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुमको एक बड़ा नौकरी मिल जाएगा। हे भगवान, थोड़ा रहम कर। अच्छा, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों लटका हुआ है? जानते हो, मैं तुम्हारी माँ को मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और पता है उन्होंने आज क्या कहा? मैं उनकी मौत का प्रार्थना करती हूँ। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। जरूर तुम्हारी किसी बात से उनको ठेस पहुंची है, वरना वो ऐसा क्यों कहती? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी माँ को क्यों ठेस पहुंचाऊंगी, बताओ? देखो, अगर मेरी माँ से मैंने कभी भी ये सुना कि तुम्हारे किसी बात से माँ को ठेस पहुंची है, तो उसी दिन तुमको घर से निकाल दूंगा। क्या बोला तुमने? तुम मेरे को इस घर से निकाल दोगे? ये बात तुमने कही कैसे? देखो, पूरा दिन मैंने बहुत मेहनत किया है, अब और खिचखिच नहीं सह पाऊंगा। सर फटा जा रहा है मेरा। चुप करो तो। मैं मेरी सासू माँ को माँ से भी ज्यादा प्यार किया और उससे बदले मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अब प्लीज चुप हो जाओ। मैं इस घर में, इस जंगल में और नहीं रह सकती। इस जंगल में नहीं रह पाओगे मतलब? समझा नहीं? नहीं समझे ना? इस घर का सभी मुझे दुश्मन मानते हैं। सो इन दुश्मनों के बीच में मैं और नहीं रह सकती। That's it। क्या? मेरे खाएंगे, मेरे पहनेंगे और मेरी ही बीवी को दुश्मन मानेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। इसमें सोचने वाले कौन सी बात है? इस घर में तुम अकेले कमाते हो और तुम्हारा कमाई से तुम्हारे बेकार भाई, उसकी फकीरनी बीवी और तुम्हारी माँ सब बैठ के खाते हैं। ये मैं और नहीं सह सकती। इम्पॉसिबल। तुमने सही कहा। मैं इतना मेहनत कर करके कमाऊंगा और ये लोग सब बैठ बैठ के सब खाएंगे? ये नहीं हो सकता। सुनो,
ऐसे चलने से ना हमारा फ्यूचर बिल्कुल अनसेफ है। कुछ दिन बाद रास्ते में कटोरा लेके बैठना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, इस भिखारी को भगवान के नाम पे 2 पैसे दे दो। समझे कि नहीं? हाँ, तुमने ये सही कहा है। अच्छा, क्या कर सकते हैं बोलो तो? क्या कर सकते हो मतलब? तुम्हारा बेकार भाई, उसकी बीवी और तुम्हारी माँ को जस्ट किक आउट करके घर से बाहर निकाल दो। अरे नहीं, इस तरह से घर से सबको बाहर नहीं फेंक सकते हम, नहीं तो बाद में प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी हो सकती है हमें। बहुत चालाकी से एक एक करके सबको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। और वो चालाकी क्या है? मुझे थोड़ा शांति चाहिए, प्लीज शांति। सुनो, मेरी माँ को, मेरे छोटे भाई को और छोटे भाई के उस फकीरनी बीबी को चोरी के इल्जाम में घर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इन सब परजीवियों से हमें मुक्ति मिलेगी, समझे? एकदम सही बोले हो, गुड आइडिया। तो फिर कल से शुरू होगा एक नया और बड़ा खेल। हाँ, कल से शुरू होगा एक नया खेल। शेफाली यहाँ भी तो नहीं है, कहाँ गई वो? आई शेफाली, कान में क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? क्या हुआ भाभी, क्यों बुलाया मेरे को, बताइए। तुम्हारा सुंदर सा चेहरा देखने के लिए, समझे? अब तक कहाँ थी, कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दिया? भाभी, मैं किचन रूम साफ कर रही थी। अरे रखो तुम किचन रूम साफ करना, अभी बाजार जाओ, जो जो लिखा हुआ है वो लेके आना। पकड़ो, पैसा पकड़ो, और ये जूता सुंदर से पॉलिश करके लेके आना। ब्रांडेड जूता, अमेरिका से है, गुची ब्रांड का है। ओके? मैं आपका जूता पॉलिश करके लाऊंगी, और आज भी मैं बाजार जाऊंगी। हाँ, आज से हर रोज तुम बाजार जाओगी। मेरा जूता का पॉलिश खराब हो चुका है, जूते को अच्छे से पॉलिश करके लेके आना। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ बाजार में जाओ, बाजार करके फिर किचन का काम करना, समझे? ठीक है भाभी, आज के बाद आप जैसे मेरे को काम बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ अभी, जल्दी आना। माँ, माँ, माँ। बहू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ माँ, मेरे बाथरूम को ज्यादा क्लीन कर देंगे, बहुत गंदा हो गया है। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं बाथरूम साफ करूंगी। हाँ माँ, आपको ही बोल रही हूँ, आपको तो पता है। उफ, बैक पेन। अगर साफ करने के टाइम मेरा बैक पेन उठा तो, और अगर फिसल के मैं गिर गई तो मेरा तो सब चला जाएगा, हड्डी भी टूट जाएगी। इसीलिए बोल रही हूँ, आप थोड़ा साफ कर देते तो बहुत अच्छा होता। बहू, पर मेरा भी तो पूरे दिन से सर में दर्द है, मुझसे ना नहीं हो पाएगा। उससे बेहतर वो जो भिखारी की बच्ची है उससे धुलवाओ ना। उस गरीब फकीर ने को तुम बाजार में भेजी हो बाजार करने के लिए, और मेरे ब्रांडेड जूते को पॉलिश करने के लिए भेजी हूँ। अगर अब थोड़ा बाथरूम को साफ कर देते, माँ बहना बहुत खुश होती। ठीक है बहू, तुम जब इतनी बार कह रही हो तो मैं ही साफ कर देती हूँ। बस सुनिए, बाथरूम में हार्पिक है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है, अच्छे से घिसिएगा, चमका दीजिएगा। हाँ माँ। यस, मैं कर पाई हूँ। आज मैं अपने सास को फोर्स की हूँ बाथरूम साफ करने के लिए। इसके बाद धीरे धीरे सबसे कम करवाऊंगी। उसके बाद सब मेरे काम से इरिटेट होके घर से भाग जाएंगे। उसके बाद मैं इस घर में अकेले रहूंगी। मैं हूँ इस घर की रानी, राज करेगी महारानी। हे भगवान, बड़े बहू इधर आओ। व्हाट? सासू माँ? ओह माय गॉड, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को असल में क्या हुआ है, बोलिए तो। आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर हुआ। क्या ब्रेन ट्यूमर हुआ है? डॉक्टर, मेरे सासू अम्मा बच पाएंगे ना? आपकी माताजी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लग सकता है? देखिए, छोटा सा एक ऑपरेशन है, 2 लाख रुपया लगेगा।
जितनी जल्दी आप कैश काउंटर में पैसा देंगे उतनी जल्दी ही आपकी माँ की ऑपरेशन कर पाएंगे। मैं एक बेकार इंसान हूँ, मुझे 2 लाख रुपए कहाँ मिलेगा? माँ के ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेगा? हाँ लगेगा। सुनो, तुम जैसे भी होके 2 लाख रुपया के इंतजाम करो, माँ का ब्रेन का ऑपरेशन करना है। 2 लाख रुपया? मेरी माँ आज ब्रेन ट्यूमर होने पे हॉस्पिटल के बेड पे सोई हुई है। उनके ऑपरेशन के लिए अभी 2 लाख रुपया लगेगा। बैंक में कुछ पैसा जमा किया था, पर सोचा था इस पैसे से एक नई मॉडल की गाड़ी खरीदूंगा, पर अब जैसे देख रहा हूं इस ऑपरेशन के पीछे मेरा सारा पैसा निकल जाएगा। अब जरूरत है तो खर्च करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी माँ है। अभी अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं किया लोग तो तुम्हें खराब बोलेंगे। हाँ, तुमने सही कहा है। माँ का ट्रीटमेंट करवाना तो मेरा फर्ज है। मेरा भी तो कितना शौक था। पिछले महीने एक ज्वेलरी भी नहीं खरीदी, एक डायमंड का सेट खरीदती, वो भी नहीं खरीद पाऊंगी। अरे अरे, इतने इम्पेशेंट मत हो, थोड़ा धीरज रखो। मैं तुम्हारे मन का सब कुछ करूंगा, पहले थोड़ा माँ को ठीक हो जाने दो। वही देखो, जो भी अच्छा है वही करो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा है, कैसा लग रहा है। उफ। क्या हुआ? ऐ, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? माँ के ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपए लगेगा। पैसा मुझे कहाँ मिलेगा? इतना सोच क्यों रहे हो? बड़ा भाई है ना, वो तो बड़े कंपनी में नौकरी करता है। तुम भाई के पास जाओ, जाके माँ के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपया मांग देंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भैया के पास तो बहुत पैसा है, माँ के ट्रीटमेंट के लिए वो 2 लाख रुपया देंगे ही। जाता हूँ तो फिर माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, माँ ठीक हो जाएगी, एकदम पहले की तरह हो जाएगी। अरे बहू, बेटा दुलाल, अचानक से ना मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा था। उसके बाद अब सेंसलेस होके बाथरूम में गिर गई थी माँ। उसके बाद हम सब मिलके आपको हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ आपका एमआरआई हुआ था, उससे पता चला आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। उसके बाद आपका ऑपरेशन हुआ था, अभी अब ठीक है। क्या बोल रही हो? मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था? हाँ माँ, पर आप चिंता मत कीजिए, आप अभी बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ बेटा, आज मेरी बड़ी बहू तू मेरे साथ था, इसलिए मैं ये दिन देख पा रही हूँ। मेरी बड़ी बहू ही मेरा सब है। माँ, अब जब हॉस्पिटल में थी, अब ठीक हो जाओ इसलिए मैं बहुत रोई थी। कितने बार भगवान को बोला कि भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो। भगवान ने मेरी बात सुन ली माँ, अब ठीक हो गई माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। माँ, मैंने आपके लिए बहुत प्रार्थना किया था, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आप हमारे बीच पहले जैसे आ गई हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। बड़ी बहू, दुलाल बेटा, तुम लोगों ने मेरे ऑपरेशन के पैसे देकर मुझे नया जीवन दिया है। आज अगर तू नहीं होता, बहू नहीं होती, मैं ये दिन कभी नहीं देख पाता रे बेटा। माँ, आप ज्यादा बात मत कीजिए, तो डॉक्टर ने कहा है आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेने के लिए। हाँ माँ, आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगे, अब बस रेस्ट लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। रोहित, तू तेरी इस फकीर बीवी से कहे कि वो मेरे सामने से चली जाए। इसकी ये मनहूस चेहरा मुझे नहीं देखना। माँ, आप शेफाली को जाने के लिए बोल रही है? तेरी ये बीवी मन ही मन मेरा मौत चाहती है। मैं तो उसकी दुश्मन हूँ। ठीक ही बोले हो आप माँ,
आपका तबीयत खराब होने के बाद आपकी ये छोटी बहू की अमीर बड़ी बहू की तरह रोई भी नहीं थी और आपके नौकरी प्राप्त बड़े बेटे की तरह दुआ भी नहीं मांगा था। रोहित, तेरी बीवी का असली चेहरा मैंने पहले ही देख रखी है। देख बेटा, कुत्ते के पेट में कभी भी घी हजम नहीं होता, वैसे ही तेरी ये बीवी इस घर के लायक नहीं है। माँ, जिस घर में आपकी अमीर बड़ी बहू है उस घर में मेरी निस्वार्थ बीवी कभी भी बहू नहीं बन सकती। ठीक कहा तूने। आज अगर मेरा बड़ा बेटा बड़ी बहू मेरा ऑपरेशन का पैसा जुगाड़ नहीं करता तो फिर मैं बच नहीं पाती। वो लोग मेरे ऑपरेशन का पैसा इंतजाम किया है, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। मेरी बड़ी बहू ही मेरा सब है। माँ, आपके ऑपरेशन के पैसे जुगाड़ करने के लिए आपकी ये अमीर बड़ी बहू और आपके ये नौकरीचिव बड़े बेटे क्या किया है आपको पता है? तो सुनिए। यहाँ पे 1 लाख रुपया है और 1 लाख 2 लाख। ऐ, पिछले महीने तुमने मुझे एक भी ज्वेलरी नहीं दिया था। इस महीने मैं एक डायमंड का सेट देखी हूँ, वो मैं लूंगी और 50,000 लगेगा। 2.5 लाख भाव है उसका। और 50,000 दो ना प्लीज, लूंगी। यस। भैया, आपको तो पता है डॉक्टर ने कहा है माँ का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकते हैं तो फिर ऑपरेशन किया जा सकता है। हाँ, माँ के ऑपरेशन के लिए तो पैसा पर रोहित, देने के लिए तो मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है। मैं अभी माँ की ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए कहाँ से दूं पता? भैया, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, यहाँ से आप 2 लाख रुपए दे दीजिए ना। वो ये जो पैसा है वो सब तुम्हारा भाई का है ना? तुम्हारे भाई का तो एक पैर है, वैसे ही पैसा गिरता है। ये पैसा तुम्हारा भाई का नहीं है, तुम्हारे भाई के दोस्त उनको ट्रस्ट करके ये पैसा रखने के लिए दिए हैं। अब हाँ, तेरी भाभी सही कह रही है, ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे तो मेरे एक दोस्त के हैं। कल तक उसको ये वापस करना पड़ेगा। और तुझे तो पता है अगर टाइम पे वापस नहीं किया तो फिर पूरी दोस्ती खराब हो जाएगी, है ना? रोहित, तुमको एक बात बोलूं, तुम्हारे भाई के पास अभी तो पैसा नहीं है ना? तुम किसी से पैसा लोन करके माँ का ट्रीटमेंट करवाओ ना, तुम्हारे भाई को जब पैसा मिलेगा वो दे देंगे। हाँ भैया, आपको तो पता है मैं बेकार हूँ और एक बेकार को कैसे कोई लोन दे सकता है बताइए? उससे बेहतर आप आपके दोस्त को बोल के 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कीजिए ना, माँ का ऑपरेशन करवा लेते हैं। जरूरत पड़े तो मैं धीरे धीरे ये पैसा वापस कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है रोहित, तू कब से एक ही बात मेरे कानों के सामने आके बोल ही रहा है। तुझे पता है इस महीने का सैलरी भी मुझे नहीं मिली। भाभी, आपके पिताजी तो बहुत अमीर हैं, उनसे बात करके 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कीजिए ना, मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, मैं मान रही हूँ, मैं आमिर घर की बेटी हूँ। मेरे पापा 2 लाख क्यों, 20 लाख भी वो दे पाएंगे, पर मेरे पापा के पास अभी कोई कैश नहीं है। बिजनेसमैन के पास कभी कोई कैश नहीं होता है। बिजनेस में मेरा पापा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अभी अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए सासू माँ के ऑपरेशन के लिए, तुम्हारे भाई का कोई प्रेस्टीज रहेगा? तुम खुद ही बोलो। अच्छा, माँ तो मेरी अकेले की नहीं है, माँ के ऑपरेशन के लिए तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? अभी एक काम कर, किसी भी तरह किसी से भी मांग के कैसे भी करके 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर। रोहित, तुम्हारे भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम्हारे भाई के पास तो कोई पैसा नहीं है। हम का यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके कहीं और जाके मांगो ना, देखो किसी से मिलता है कि नहीं। कहीं से पैसा लेके उस पैसे से माँ का ट्रीटमेंट करवाओ। अगर माँ का कुछ हो गया तो हमको बहुत बुरा लगेगा, स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, माँ का फर्ज जब मेरा है, माँ का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अगर जरूरत पड़े तो लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगूंगा। माँ की ट्रीटमेंट होकर रहेगी। ठीक है, वही कर। अब जा तो जा। उफ। बच गया। माँ के ऑपरेशन के पैसों के प्रेशर से मैं टेम्पररीली बच गया।
तुम्हारे तो इतना कम पैसे नहीं है ना? संदूक में और भी पैसे हैं, उसको लाओ और यहाँ पे सब फेंक दो। हाँ, सबको देखने दो, फिर चोरी हो जाए फिर तुम समझोगे। ए, क्या बोल रही हो तुम? चोरी हो जाएगा मतलब मैं अभी इसको संदूक पे रख रहा हूँ। एक गधे से शादी हो गई मेरी, कुछ समझते नहीं है, बेकार एकदम। और मेरी बीवी ने क्या किया है वो भी सुनिए। माँ के ऑपरेशन के लिए भैया ने पैसा दिया है। भाई और भाभी कोई भी पैसे नहीं दे सकते। माँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए बेड पर सोई हुई है, अभी माँ का क्या होगा? बड़े भाई इतनी बड़ी नौकरी करते हैं पर माँ के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए नहीं दे सकते। अब माँ का ऑपरेशन मैं कैसे कराऊंगा? तुम्हारा बड़ा भाई कुछ पैसा नहीं दे पाया, तुम्हारा बड़ा भाई, इसलिए मेरा सासू माँ मर जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं एक बेकार लड़का हूँ, मेरे पास सेविंग्स किया हुआ 2 पैसे भी नहीं है। 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं ये बोल सकती हो तुम? सुनो, तुम चिंता मत करो, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अरे तुम अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? ये इतने सारे ज्वेलरी तुम्हें कहाँ से मिला? ये पकड़ो, पकड़ो। कहाँ से मिला तुम्हें ये सारा गहना ये मुझे मेरे माँ से ही मिली है, पर इस गहने को मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। तुम ये गहने को बेच के माँ का ट्रीटमेंट चालू करो। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तुम्हारी माँ की निशानी, ये इतने कॉस्टली ज्वेलरी सब बेचने के लिए बोल रही हो? मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए? अगर किस्मत में होगा तो इस तरह के गहने पहन भी पाऊंगी और खरीद भी पाऊंगी, लेकिन माँ अगर चली गई तो माँ कभी वापस नहीं आएगी। तुम ये सब लेके बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाओ गहने को बेच के जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट चालू करो। माँ ने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार तक नहीं किया और उनको बचाने के लिए तुम अपना कीमती ज्वेलरी बेचने के लिए बोल रही हो? माँ अगर बीमार रहेगी तो बच्चे ही उनका देखभाल करेगी, यही तो स्वाभाविक है ना। और तुम ये सब मत सोचो, जो गहना दिया हूँ उसको बेच के जल्दी जल्दी माँ का ट्रीटमेंट चालू करो। माँ, उसके बाद मेरी बीवी शेफाली के गहने बेच के आपका ऑपरेशन हुआ है और जिसके पैसे से आपका ऑपरेशन हुआ है उसी को आप फकीरनी की बच्ची बोलकर घर से निकाल देना चाहती हो? क्या बोल रहा है? मेरी ऑपरेशन का सारा पैसा छोटी बहू ने दिया है। मैंने तो सोचा मेरी बड़ी बहू बड़े बेटे ने दिया है। माँ, आपके ऑपरेशन का एक भी पैसा आपकी बड़ी बहू और बड़े बेटे ने नहीं दिया। पूरा पैसा ही आपकी ये छोटी बहू ने, मतलब मेरी बीवी ने, अपना गहना बेच के दी है। ये सब क्या बोल रहा है तू बेटे? आपके एक खराब टाइम में आपकी बड़ी बहू और बड़े बेटे कोई काम ही नहीं आया। जो भी कुछ किया है सब आपकी छोटी बहू ने किया है। अगर वो आपको हेल्प नहीं करती तो भगवान ही जाने आपका क्या होता। इसने अपना जेवर बेच के मेरा ऑपरेशन करवाया, वो इस खराब टाइम पे मेरे पास होके मेरा ख्याल रखा। माँ, आपने इंसान पहचानने में गलती की है। अब तक जिनको आप अपना मानती थी वही आपके गैर है, और जिसको गरीब फकीर नहीं बोल के आप दिन दिन उसको इंसल्ट किए हैं वही आपकी अपनी है, सगी है। तूने सही कहा बेटे, मैंने इंसान पहचानने में गलती कर दी। बिना कुछ सोच समझ के निस्वार्थ छोटी बहू को बहुत कुछ सुनाया है। छोटी बहू, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत खराब किया है, मुझे माफ कर दो। माँ, बेटियों के माँ के ऑपरेशन के लिए जो मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप क्यों मेरे से माफी मांग रहे हैं? आपके लिए जो मैंने किया है वो मैंने दायित्व की जगह से किया है। बहू, मेरे तो बेटे आज तक जो न कर पाए
तुमने दूसरे घर की बेटी होकर वो कर दिखाया, पर देखो मैंने तुम पर कितना अत्याचार किया है। आज से तुम ही होगी इस घर की महारानी। माँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? चुप करो और एक शब्द मत बोलना। दुलाल, तू तेरी इस स्वार्थी बेबी को लेकर मेरे आंखों के सामने से चला जा, अभी निकल जा। चलो, माँ भी हमें पसंद नहीं करेगी। यहाँ पे हमारा कोई जरूरत नहीं है। चलो। बहू, मेरे पास आओ बेटी। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम किसी छोटी घर की बेटी नहीं हो सकती। किसी छोटी घर की बेटी का इतना बड़ा मन नहीं होता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटी। आज से तुम ही इस घर की निस्वार्थ बहू हो। माँ, सबके लिए एक नया खुशखबरी है। नया खुशी का खबर? आज से न मैं बेकार नहीं हूँ। मेरा एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, मल्टीनेशनल कंपनी। और सैलरी कितना है पता है? 1 लाख से भी ऊपर, और भी बहुत से फैसिलिटीज है। भगवान का शुक्र है बेटे, तेरी नौकरी का बात सुन के मैं बहुत खुश हुई हूँ। माँ, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। तुम्हारे पास और कौन सी खुशी का खबर है बहू? आपका बेटा बाप बनने वाला है और आप दादी। क्या? भगवान का बहुत बहुत मैं बाप शुक्र बनने है। वाला हूँ? भगवान तेरा बहुत शुक्रिया।